अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि ठीक होंगे। चले बच्चों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th का मैथ है, साइंस ग्रुप है और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। लास्ट क्वेश्चन है दिस एक्सरसाइज का। और इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनकी वीडियो जो है मेरे चैनल पर मौजूद है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको ख़त्म करते हैं और फिर अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी टाइप है। ये लास्ट टाइप है। हमने इक्वेशन की टाइप भी पढ़ी थी, फिर हमने उनको लेकर क्वेश्चन को समझते हुए उन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंग उनका सोल्यूशन निकाला था। आपको पता है ये कौन सी टाइप है। ये कल हमने इसके क्वेश्चन 2 किए हैं इसी टाइप के। वो हैं एक्स माइनस, आपको याद होगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज़ इक्वल टू के। और उसने एक कंडीशन हमारे पास रखवा दी थी कि यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो कैसे हमने निकालना है। एक हिंट बताया था उसने हमें कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी होना चाहिए। यहाँ पे हम इक्वेशन टाइप भी लिख लेते हैं, फिर हमें समझ लग जाएगी अच्छी तरह। हमारे पास इक्वेशन टाइप क्या थी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, ये सारे किसके इक्वल हैं, के इक्वल है। और ये क्या थी, ये इक्वेशन टाइप थी। अब इसको देखें और अपने क्वेश्चन को देखें तो दोनों सेम ही हैं। तो अब हमें उसने एक कंडीशन दी हुई थी कि ए प्लस बी क्या होगा, सी प्लस डी होगा। मतलब कि ये ए और ये बी, इनको मैं प्लस करूं तो ये किसके बराबर हैं, सी प्लस डी के बराबर हैं। तो हमने इसकी पेयरिंग करनी थी। अब हम पहले दो अपने पेयर ढूंढेंगे कि ए प्लस बी इसमें से कौन सा और सी प्लस डी इसमें से कौन सा, फिर हम उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर मैं कहती हूँ कि -1 जो है वो हमारा ए है और बी जो है वो हमारा -2 है, तो इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए माइनस सी यानी 8 प्लस 5। ठीक है ना। अब -1 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 2 हो गया। ये -8 प्लस 5, इस साइड पे क्या आ रहा है, -3 इज इक्वल टू 8 में से हमने 5 माइनस किया लेकिन माइनस साइन के साथ, तो हमारे पास क्या आता है 3। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमने जो पेयरिंग की है ये बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसी कंडीशन को, इसी हिंट को लेके चलते हैं और अपने क्वेश्चन को सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलते हैं जी। ये है हमारा पहला पेयर है x-1 इंटू x-2। ठीक है। और अगला पेयर है हमारा x-8 और x प्लस 5। ठीक है। ये किसके बराबर है, सॉरी बराबर अगर -360 लिख देती हूँ क्योंकि मैंने माइनस लिख दिया है, बराबर लिख दिया, तो अब इसको उठा के अगले स्टेप में इधर ले आएंगे। अब ये देखिए x² मल्टीप्लाई करेंगे -2x फिर -x और साथ में क्या आ जाएगा +2। ये पहले पेयर का मल्टीप्लिकेशन है। इधर आ जाएं तो x² फिर +5x माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 5 और 8 ज़ार 40। ठीक है। अब ये माइनस, ये दूसरे पेयर का, ये इधर आके प्लस का हो गया, 360 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो 2x और ये x क्या मिलके बन गया 3x, x² -3x प्लस 2। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब 8 में से हमने 5 माइनस करने, x² फिर ये भी क्या आ जाएगा -3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब हमने कल भी जो क्वेश्चन किया था उसमें भी यही था कि इन इक्वेशन में जो दो वाली पहली दो टर्म्स थी वो सेम थी, तो हमने क्या रखा था, इन दोनों सेम टर्म्स को एक दूसरे वेरिएबल के इक्वल रख के फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो अब भी हम वैसा ही करेंगे। लेट x² -3x इज इक्वल टू y। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, हमारी ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो यूँ बन जाएगी y +2 और y -40 प्लस 360 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब हमने y को y से मल्टीप्लाई करना है, y² -40y प्लस 2y और -80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें स्टूडेंट्स,
360 में से हम 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं। 360 में से 80 को माइनस किया तो 0 वैसे ही आ गया। 16 में से 8 गए 8 आ गया और ये 2, ठीक है 280। वाई स्क्वायर माइनस 40 में से 2 गए 38 वाई और प्लस के आगे 280 इज़ इक्वल टू 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। अगर मैं इनका करूँ फैक्टर बनाऊं तो हमने क्या करना होता है, इस वाले को और इस वाले को आखिरी में यानी वाई स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको और यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो मल्टीपल मिलता है हमें उसको हमने फिर ये सेंटर वाला जो नंबर है इसको ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना होता है जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो 38 आए, मल्टीप्लाई करें तो 280 आए। तो हमारे पास इसको सिंपल जो है वो क्या है, -28 अलग कर लेते हैं और -10 कर लेते हैं क्योंकि ये 10 के टेबल में भी आ रहा है। तो +2 10 का मल्टीपल बन रहा है, ठीक है। नहीं किसका मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है। तो अब ये देखें 28 को 10 में ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा। अब हमारे पास ये दो पेयर बन गए हैं, इसमें से मैं y कॉमन ले लेती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा y -28 इधर और यहाँ से -10 कॉमन लेंगे। -10 इसलिए कॉमन लिया ताकि पेयर में यहाँ पे ये प्लस है तो बाहर माइनस ले लूँगी तो अंदर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 280 यहाँ पर और इधर क्या आ गया 228 और सॉरी ये y इधर आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्या बन गया y -10 का पेयर और अगला क्या आ गया y -28 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा यहाँ तक का सोल्यूशन है। अब इसका क्या मतलब है, आगे क्या है, y -10 जो है वो 0 के इक्वल है और y -28 जो है ये भी 0 के इक्वल है। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो क्या आएगी, y इज़ इक्वल टू 10 एक वैल्यू आ जाएगी और y की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू 28 ये दूसरी वैल्यू। लेकिन हमने तो y किसके इक्वल रखा हुआ है, बट y तो है किसके इक्वल, x² -3x के इक्वल है। अब जहाँ जहाँ पर y है एक बार हम पुट करेंगे 28 और एक बार 10 पुट करते हुए हमने x के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास क्या है, x² -3x इज़ इक्वल टू 10 और दूसरा हमारे पास क्या है, x² -3x इज़ इक्वल टू 28। अब यहाँ से देखें तो x² -3x और -10 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई। और दूसरा हमारा क्या है, x² -3x -28 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम सोल्यूशन निकालें तो हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे 1 है और हमें -10 चाहिए और प्लस माइनस करें तो हमें 3 चाहिए। तो हमें पता है 5 2 10 होता है, तो हम यूँ लिख सकते हैं ना 5x + 2x। 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये हमें क्यों फ़ौरन से पता चल जाता है कि इसके फैक्टर्स ये होंगे, क्योंकि हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 को डिटेल में पढ़ा हुआ है, वहाँ से हमें पता चलता है। x इज़ इक्वल टू x -5 इधर से ले लेंगे और यहाँ से हम +2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -5। देखें ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट हुई है। x +2 और x -5 ये है हमारे पास, यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी। इसका क्या मतलब है, x +2 इक्वल टू 0 और x -5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर आएगा और x किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। यहाँ पे x का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, -2 और 5। अब दूसरे रूट हमने निकालने हैं इस वाली वैल्यू से, इस वाली इक्वेशन से। तो अब ये देखें यहाँ पर क्या है, x² है
यहाँ पे 1 है। अब 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 28 ही आता है। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करूँ तो हमारे पास क्या आए, 3x आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो 28 आए। तो आपको पता है कि 28 किस किस टेबल में आता है, 4 में भी आता है और 7 में भी आता है। तो हम यूँ लिख सकते हैं ना, 7x माइनस का प्लस 4x। 7 4 ज़ा 28, 7 में से 4 माइनस करें 3 आ गया। तो यही हमें रिक्वायर था। अब x को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 7 1, और इधर क्या आ जाएगा प्लस 4 मैं कॉमन ले रही हूँ तो x माइनस 7 जो है यहाँ पर भी आ जाएगा। एक पेयर हमारे पास बनेगा x प्लस 4 का और दूसरा पेयर बनेगा x माइनस 7 का। ठीक है, अब x प्लस 4 जो है ये भी 0 के इक्वल है और x माइनस 7 जो है ये भी 0 के इक्वल है। तो हम यूँ कर सकते हैं ना, x इज़ इक्वल टू -4 और x इज़ इक्वल टू 7। तो x की हमारे पास 4 वैल्यू आ रही हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, -2 5 -4 और 7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज है 1.3, क्लास 10th थी और साइंस ग्रुप का मैथ है। हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है आज। उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मुझे इस स्टेप में यहाँ पर प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।